एक लड़का सैम जो कि एक तूफानी रात में बिजली गिरने से पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है। एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स जिसमें उसके पास वो सब कुछ है जो कि उसके रियल यूनिवर्स में उसके पास नहीं है। मगर अब खतरा ये है कि कहीं वो एक तीसरे यूनिवर्स जिसमें अर्थ पूरी तरह से तबाह हो चुका है वहाँ न फंस जाए। कहानी की शुरुआत सैम से होती है जो कि अभी अपने दोस्त मिशन के साथ एक कॉमिक स्टोर से एक कॉमिक बुक ले रहा है। सैम हमेशा से कॉमिक्स में खोया रहता है क्योंकि रियल लाइफ में वो काफी अकेला सा है जो कि उसका इकलौता दोस्त है। इसके अलावा सैम के अकेले रह जाने का कारण उसके पिता भी हैं जिसकी कई साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। सैम हमेशा उन्हें मिस करता रहता है। सैम अपनी माँ के साथ रहता है मगर कभी उनसे ढंग से बात नहीं करता और सिर्फ अपनी कॉमिक्स में ही लगा रहता है क्योंकि उसकी कहानियाँ, कॉमिक्स के किरदार सब उसे अपने से लगते हैं जिनमें हमेशा अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, जबकि रियल लाइफ में तो अभी तक सैम को कुछ नहीं दिया है। अब सैम मिशन के साथ कॉमिक्स खरीदकर बाहर निकला ही था कि वहाँ टॉमी आ जाता है और सैम से उसकी खरीदी हुई नई कॉमिक बुक छीन लेता है। टॉमी हमेशा से सैम और मिशन को गुली करता रहता है और इस बार भी सैम की कॉमिक बुक को पानी में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अब सैम अपनी कॉमिक बुक उठाकर काफी गुस्से में वापस घर आ जाता है। सैम की माँ जेनी घर पर आते ही डांटते हुए उससे पूछती है कि वो अब तक कहाँ था। वो काफी देर से उस कंटेनर का वेट कर रही थी और वो हर वक्त सिर्फ कॉमिक्स में ही क्यों लगा रहता है। सैम पहले से ही काफी गुस्से में था और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसके पिता को भी कॉमिक्स बुक्स पसंद थी। सैम अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ जेनी से ऐसे ही बात करता है। अब रात हो चुकी थी जहाँ तेज बारिश में सैम अपने ट्री हाउस में कॉमिक बुक पढ़ रहा था। ये ट्री हाउस सैम और उसके पिता ने मिलकर बनाया था मगर इसकी छत पूरी तरह से नहीं बनी थी, इसलिए उसने वहाँ पर टेम्परेरी कवर डाल रखा था। अब उसी कवर से बारिश का पानी सैम की कॉमिक बुक पर गिरने लगा था। सैम किसी तरह से अपनी कॉमिक्स को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी काफी तेज हवाओं और तूफान के साथ अचानक से ट्री हाउस पर बिजली गिर जाती है जिससे ट्री हाउस पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है और सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब अगली सुबह सैम की आंख एक बेडरूम में खुलती है जहां वो उठने पर पाता है कि यह उसका घर नहीं है। वो देखता है कि वहां आसपास उसकी कई सारी फोटोज तो हैं जो कि उसने आज तक कभी खिंचवाई ही नहीं है। और सबसे अजीब बात, सैम की एक फोटो टॉमी के साथ थी जिसमें वे एक साथ काफी खुश लग रहे हैं, जबकि टॉमी तो हमेशा सैम को गुली करता रहता है। सैम इसे देख काफी हैरान था। वो ड्रॉवर को चेक करता है जिसमें कुछ कपड़े पड़े थे। वो उन्हीं में से एक को पहन लेता है और कमरे से बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ उसकी एक और फोटो लगी है जिसमें वो एक आदमी और औरत के साथ खड़ा है जिन्हें वो जानता तक नहीं। तभी वहाँ फोटो वाली औरत आती है और सैम से पूछती है कि सैम क्या तुम अब ठीक हो। तभी वो उसी आदमी को भी बुला लेती है यह कहते हुए कि सैम अब उठ चुका है। वो आदमी भी कहता है क्या तुम अब ठीक हो, क्योंकि कल तुम्हें फुटबॉल खेलते टाइम सिर पर बॉल लगी थी जिसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। ये सब हो क्या रहा है, ये लोग हैं कौन जो कि सैम को इतने अच्छे से जानते हैं। सैम घबराया हुआ कहता है कि मगर वो तो कल अपने ट्री हाउस में था जहाँ पर उस पर बिजली गिर गई थी। ये सुन वो औरत कहती है कि उनके पास तो कोई ट्री हाउस है ही नहीं और शायद तुम्हारे सिर पर चोट लगने से तुम्हें ये सब भ्रम हो रहा है और वे लोग डॉक्टर को दोबारा से बुला रहे हैं। इसके अलावा वे उसे कल वाले अपने साथ वाले फोटो भी दिखाते हैं ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए। सैम समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वो एक्टिंग करता है कि उसे अब सब कुछ याद आ रहा है और वो वापस से अपने रूम में जाकर आराम करने वाला है। सैम यहाँ से अपने रूम में जाकर खिड़की से कूदकर बाहर की ओर भागता है और भागते हुए अपने रियल घर जिसमें अब तक वो रह रहा था वहाँ पहुँच जाता है। अब सैम फाइनली चैन की सांस लेता है और दरवाजा खटखटाता है जहाँ जैनी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही सैम अंदर जाने लगता है और कहता है कि पता नहीं उसने खुद को अनजान लोगों के घर पर पाया। इसके अलावा वो कल रात के लिए जैनी से माफी भी मांगता है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। अब जेनी सैम को पहचानने से मना कर देती है और कहती है कि तुम हो कौन और हमारे घर पर क्या कर रहे हो। सैम कहता है कि माँ आपको कल रात के लिए इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये घर उसी का तो है, उसी का रूम है, उसी का सामान है, उसी का ट्री हाउस है। सैम ये कहकर बाहर की ओर देखने लगता है मगर अब वहाँ कोई ट्री हाउस नहीं था। तब उसकी आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है जिसे देख सैम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये और कोई नहीं सैम का पिता था। सैम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो भागकर उन्हें गले से लगा लेता है। सैम हमेशा से जिन्हें सबसे ज्यादा मिस करता आया था उसके पिता एंडी उसकी आंखों के सामने थे, मगर अब एंडी भी सैम को दूर करता है और कहता है कि वो उसका पिता नहीं है और वो दोनों तो सैम को जानते तक नहीं। एंडी आगे कहता है कि वे इसकी मदद करना चाहते हैं और वो अभी पुलिस को कॉल करने जा रहे हैं ताकि पुलिस सैम को उसके घर तक उसके रियल माँ बाप के पास पहुँचा दे।
सैम को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ से बाहर की ओर तेजी से भागने लगता है ताकि वो पुलिस को ना बुलाएं। तभी सैम पाता है कि उसकी बॉडी अचानक से ग्लीच कर रही है और फिर उसके आसपास की रियलिटी शैटर करने लगती है, जिसके बाद वो खुद को अब एक ऐसे रियलिटी में पाता है जहाँ अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे वहाँ कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ हो जिसमें अब कोई भी जिंदा नहीं है। तभी फिर से ग्लीच होता है और सैम फिर से खुद को नॉर्मल वर्ल्ड में पाता है। अब सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और न ही उसे कोई पहचान पा रहा था। सो वो भागकर अपने इकलौते दोस्त मिशन के घर पर जाता है। मिशन उसे देख कहता है कि सैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। सैम ये सब देखकर खुश था कि फाइनली कोई तो है जो उसे पहचान रहा है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। मिशन बताता है कि सैम हमेशा टॉमी के साथ मिलकर उसे गुली करता रहता है। सैम उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे लगता है कि ये उसका रियल वर्ल्ड नहीं है। उसके रियल वर्ल्ड में तो मिशन ही उसका सच्चा दोस्त है, टॉमी नहीं। मगर मिशन बिना पूरी बात सुने ही दरवाजा बंद करने लगता है, मगर सैम उसे रोकता है और मिशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि सिर्फ मिशन को ही पता है। मिशन यहाँ से उसकी बात सुनकर उस पर भरोसा करने लगता है। सैम कहता है कि उसे लगता है कि वो गलती से अल्टरनेट यूनिवर्स में आ गया है और उसे उसकी मदद चाहिए। अब दोनों साथ थे और सैम थ्योरी देता है कि कल रात जब उसके ट्री हाउस पर बिजली गिरी तब उसी टाइम इस यूनिवर्स के सैम को बॉल लगी थी, जहाँ वो बिजली गिरने से इन दोनों यूनिवर्सेस के डायमेंशन आपस में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से रियलिटी की लेयर शैटर कर गई और वो गलती से इस पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है। सैम कहता है कि उसके यूनिवर्स में मिशन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मिशन ये सब सुनकर कहता है कि ऐसा कॉमिक्स में भी होता है और अगर आप गलती से पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ रह सकते हैं। सैम समझाता है कि उसे ग्लिचेस भी महसूस हो रहे हैं, जहाँ उसने खुद को कुछ टाइम के लिए एक ऐसे यूनिवर्स में पाया था जहाँ अब सब कुछ तबाह हो चुका है और कोई भी जिंदा नहीं है। मिशन कहता है कि फिर तो टाइम के साथ उसके ग्लिचेस और ज्यादा बढ़ने लगेंगे, जिससे वो उस डिस्ट्रॉय यूनिवर्स में हमेशा के लिए भी फंस सकता है, क्योंकि वो उस ट्री हाउस की मदद से यहाँ आया है। सो उसी की मदद से वो वापस अपने रियल यूनिवर्स में भी जा सकता है। अब इस यूनिवर्स में वहाँ कोई ट्री हाउस है ही नहीं और उसे अपने पेरेंट्स को भी, जो कि अब तक उसे पहचानते तक नहीं है, उन्हें मनाना होगा कि वो उसे वहाँ एक ट्री हाउस बनाने दें। अब दोनों मिलकर सैम के पिता एंडी को ढूंढने उसके वर्क प्लेस पर जाते हैं, जहां सैम के पास लगातार उसकी इस यूनिवर्स की मां का कॉल आ रहा था, जिसे कि सैम इग्नोर कर रहा था। सैम यहाँ से एंडी से मिलता है और उसे फिर से सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर एंडी यहाँ से भी उन्हें बाहर भगाने लगता है, जहाँ सैम एंडी और अपनी माँ जेनी के बारे में उसे बहुत सी बातें बताता है जिनके बारे में बाहर कोई नहीं जानता। एंडी ये सुन रुक जाता है और कहता है कि मगर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सैम कहता है कि ठीक है अगर वो ये सब नहीं मानना चाहता, मगर कम से कम वो उसको वो ट्री हाउस तो बनाने में मदद कर ही सकते हैं, जिससे कि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। अब एंडी सैम से कहता है कि ठीक है कल तुम सुबह मेरे घर आ जाना, वहाँ हम तुम्हारा ट्री हाउस मिलकर बना लेंगे। अब सैम वापस से अपने इस यूनिवर्स के घर पर आता है, जहाँ अब फिर से वही ग्लिचेस होने लगते हैं, जहाँ सैम खुद को एक बार फिर डिस्ट्रॉय यूनिवर्स में पाता है। सैम अब घर पर था, जहाँ उसके नए पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो आज पूरा दिन कहाँ था और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। इसके अलावा वो आज सुबह से इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। सैम उन्हें किसी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है। अब सैम अपने रूम में था, जहाँ इस यूनिवर्स में उसका डॉग लोगन उसके पास था। सैम कहता है कि क्या ये कोई सपना है, क्योंकि यहाँ उसके डैड जिंदा है, मगर वे उसे पहचानते तक नहीं। वो ये भी चाहता है कि वो अपनी रियल यूनिवर्स में वापस चला जाए, मगर वहाँ उसके डैड नहीं होंगे। यहाँ यूनिवर्स ने उसे सब कुछ देकर कुछ भी नहीं दिया है और वो अब काफी उलझन में है। अब अगली सुबह सैम एंडी के पास था, जहाँ वे ट्री हाउस बनाने का प्लान करने लगते हैं। सैम कहता है कि उसके यूनिवर्स में उन दोनों ने मिलकर ट्री हाउस 2 दिन में बना लिया था, मगर वे इसकी छत को कभी पूरा नहीं कर पाए। एंडी पूछता है कि वहाँ तुम लोगों ने छत को पूरा क्यों नहीं किया था। सैम ये बात छुपा लेता है कि छत बनाने से पहले ही उसके पिता की डेथ हो गई थी। तभी वहाँ जेनी आ जाती है और एंडी से कहती है कि वो उस बच्चे की बातों पर यकीन क्यों कर रहा है। एंडी कहता है कि उसने कॉमिक्स में भी पढ़ा है कि पैरेलल यूनिवर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं और अगर ऐसा ना भी हो तो भी उसे सैम को देखकर अपना सा फील होता है और इसके अलावा वो एक अकेले बच्चे को थोड़ा खुश तो कर ही सकते हैं। अब जेनी भी उनकी मदद को तैयार थी। यहाँ से तीनों मिलकर ट्री हाउस बनाने लगते हैं। वे साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ इस यूनिवर्स के एंडी और जेनी भी सैम के साथ कंपनी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इस यूनिवर्स में उनका कोई भी बच्चा नहीं था। सैम और एंडी साथ में कॉमिक बुक्स भी खरीदते हैं, जहां दोनों काफी खुश थे।
मगर जब वे निकल रहे थे तभी टॉमी सैम से पूछता है कि सैम तुम 2 दिन से कहाँ हो और हमने 2 दिन से साथ में हैंग आउट भी नहीं किया है। सैम एक्टिंग करते हुए कहता है कि ठीक है वो कल उससे मिलेगा और फिर वो एंडी और जेनी के साथ घर आकर ट्री हाउस बनाने लगता है। सैम जेनी से पूछता है कि इस यूनिवर्स में अब तक उनका कोई भी बच्चा क्यों नहीं है। जेनी कहती है कि वो कभी भी खुद को बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती और बच्चा पैदा होने के बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसी जिम्मेदारी से वो दोनों अब तक भागते हुए आ रहे हैं। सैम कहता है कि मगर उसके यूनिवर्स में जेनी उनके लिए सबसे अच्छी माँ साबित हुई है। सैम को यहाँ से फील होता है कि उसके यूनिवर्स में उसके पिता की डेथ के बाद उसने अपनी माँ से कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं किया और न ही कभी उन्हें गले से लगाकर थैंक यू बोला है। यहाँ से तीनों साथ में कंपनी एंजॉय कर ही रहे थे कि फिर से रियलिटी ग्लिच करने लगती है और सैम को उसके रियल यूनिवर्स से उसकी माँ की आवाज आती है, जहाँ उसकी माँ उसके होश में आने के लिए रो रही है क्योंकि वहाँ पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और सैम कोमा में है। सैम यहाँ भी बेहोश हो जाता है और जब सैम की आंख खुलती है तो एंडी और जेनी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। सैम उन्हें ग्लिचेस के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि मिशन की थ्योरी के अनुसार अगर वो जल्दी से अपनी रियल यूनिवर्स में वापस नहीं गया तो वो तीसरे वाले डिस्ट्रॉय यूनिवर्स में भी फंस सकता है। यहाँ से एंडी कहता है कि ठीक है, कल से हम सब सुबह जल्दी से काम शुरू करेंगे और वो ट्री हाउस जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब अगली सुबह सैम जल्दी से घर से निकलता है, जहाँ टीवी पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि आज रात बहुत तेजी से तूफान और आंधी आने वाले हैं। अब ट्री हाउस पूरा होने ही वाला था, जहाँ ऊपर बादल भी आना शुरू हो चुके थे। सैम कहता है कि इसी तूफान की वजह से वो यहाँ आया था और शायद इसी की मदद से वो वापस अपने रियल यूनिवर्स में जा पाएगा। सैम को फिर से ग्लिचेस आने लगते हैं, जहाँ उसे उसकी माँ की आवाज आती है कि उसके रियल यूनिवर्स में भी वो काफी रो रही है। अब काफी ज्यादा मेहनत के बाद ट्री हाउस लगभग बन चुका था, जहाँ पर तीनों मिलकर सैम, जेनी और एंडी अपने नाम के पहले वर्ड लेटर पर लिखते हैं। जेनी यहाँ से कहती है कि उन्हें सच में सैम अब अपना सा लगने लगा है और पिछले 2 दिन उसकी लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे और अब इसके बाद से शायद वो भी बेबी प्लान कर रहे हैं। सैम या मिशन और एंडी को गले से लगाकर गुड बाय बोलता है, मगर सैम अपने पिता एंडी से कहता है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो उन्हें सच बता देता है कि उसके यूनिवर्स में उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ एंडी उसे अपनी मौत के बारे में बताने से मना करता है। सैम कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता है और इस यूनिवर्स से नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ और पिता दोनों उसके साथ हैं। एंडी कहता है कि मगर फिर सैम के यूनिवर्स की जेनी का क्या होगा? पहले उसने एंडी को खो दिया और अब सैम भी उसके पास नहीं होगा तो वो तो जीने का मकसद ही खो देगी। सो सैम को उसकी माँ के लिए वापस उसके रियल यूनिवर्स में जाना होगा। यहाँ से वो लोग एक आखिरी बार साथ में बैठे थे, जिसके बाद से सैम अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसके लिए यह एक इमोशनल मूवमेंट था। अब थोड़ी देर बाद जब सैम अकेला था, फिर से ट्री हाउस पर बिजली गिरती है और सैम की आंख अब एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसकी माँ उसके पास बैठी थी, जो कि उसके होश में आते ही काफी खुश हो जाती है। सैम उन्हें बताता है कि वो अपने पिता से मिला था, जिन्होंने उसे वापस आने में मदद की। जेनी कहती है कि वो सैम से बहुत प्यार करती है, जिसके बाद से सैम भी कहता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता है और वो उसे पास्ट में किए गए रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अब कुछ दिन बीत चुके हैं, जहाँ सैम टूटे हुए ट्री हाउस के पास खड़ा है, जिस पर अभी भी उसके दूसरे यूनिवर्स पेरेंट्स के नाम लिखे हैं। सैम जेनी से कहता है कि वो उनके साथ मिलकर इसे फिर से बनाना चाहता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये दिल छू जाने वाली कहानी खत्म हो जाती है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।